जय हिंद साथियों, कैसे आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो अगर आपने एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, नहीं पढ़ने यानी जीके में पूरा फुल सिलेबस नहीं पढ़ने के बावजूद भी अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो आपने सही वीडियो क्लिक किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप जीके की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। दोस्तों, ये इसके पहले भी मैं जीके का स्ट्रेटेजी बता चुका हूं, लेकिन बहुत दिन पहले बताया था। अब से आपके एग्जाम के लिए मात्र 2 मंथ है। अभी मार्च चल रहा है, मार्च मान लो इंडी हो गया, अप्रैल और मई मैक्सिमम 2 मंथ में आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाने वाली है। बहुत हमारे दोस्तों ने पूछ रहे थे कि एग्जाम कब स्टार्ट होगा, तो मैक्सिमम 2 मंथ में आपका एग्जाम जो है अंडर ग्रेजुएट वाला शुरू हो जाएगी और उसके 4 से 5 मंथ टाइम मिलता है मेंस के लिए। तो अगर आपने जीके में पूरे फुल सिलेबस नहीं पढ़े हैं और उसके बावजूद भी आप अच्छा मैक्सिमम स्कोर गेन करना चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताएंगे। अगर आपके आसपास या कोई दोस्त जो है या दूर के दोस्त जो है अगर प्रिपरेशन कर रहा है एनटीपीसी का, तो ये वीडियो प्लीज उसके पास साझा जरूर करें। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने में ये वीडियो जो है इस चैनल पे काफी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे काफी जो है प्रोत्साहित करेगा ऐसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, मैं आज चर्चा करेंगे कि देखिए, ये वीडियो जो होगी एक भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगी। अगर खासकर जीके के लिए, कि जीके में क्या है कि अगर मान लो आप प्री की बात कर ले तो 100 में 40 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स का प्री में जीके का क्वेश्चन पूछता है, और इसमें 8 से 10 क्वेश्चन मतलब किसी की शिफ्ट में 7 भी क्वेश्चन आपका क्या रहता है प्री में, आपका बोले तो जीके का क्वेश्चन आता है। बाकी छोड़ दे तो 32 से अप्रोक्स जो होता है जीके का क्वेश्चन रहता है, करंट को छोड़ने के बावजूद भी। तो उस 40 मान लेते हैं, 40 में मैक्सिमम स्कोर गेन करना है। 60 हो गया मैथ रीजनिंग जीके, मैथ रीजनिंग हो गया 60 हो गया, 30 हो जाएगा आपका। प्री की बात कर रहा हूं एनटीपीसी, ठीक है। और 40 बचा उसमें जीके हो गया, प्री की बात कर रहा हूं। और मेंस में जो है ये वेटेज जो है 40 से बढ़ के क्या हो जाता है 50 हो जाता है, और उधर मैथ रीजनिंग का वेटेज 60 से बढ़ के कितना हो जाता है 70, यानी 70 और 50 रीजनिंग जीके हो जाता है, कितना हो जाता है 120 क्वेश्चन। तो जीके काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत ऐसा दोस्त होगा, क्योंकि देखो भाई, मैं भी एग्जाम क्रैक किया हूं और मेरा भी सब्जेक्ट जो है, मेरा भी सिलेबस जो है जीके का खासकर उस टाइम काफी मतलब उतना नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं प्री क्वालिफाई किया। एनटीपीसी का वो मेंस का टाइम जो गैपिंग था उसमें मैं जीके में मेहनत किया, मैथ रीजनिंग तो पढ़ ही रहा था। तो जीके के लिए मैं बता दूं कि अगर आपने वीडियो लंबी हो तो भाई 1.5 पे स्पीड कर लेना ना, कि स्किप नहीं करना है। देख लो भाई, लास्ट तक देखना। 40 मार्क्स में अगर मान लो पॉलिटी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका मान लेते हैं इन्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, हिस्ट्री आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इन्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है और साइंस कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है कि बहुत बच्चों को जो टेक्नीशियन का एग्जाम दिए थे, एलपी का एग्जाम दिए थे, बहुत मेरे दोस्त जो है उनका साइंस लगभग एनटीपीसी लायक हो गया होगा, क्योंकि उसमें टेक्नीशियन में ग्रेड 3 में या फर्स्ट, उसके बाद एलपी में साइंस ही पूछता है। तो हो सकता है साइंस का प्रिपरेशन लगभग हो चुका है, टेंशन ना लो। ग्रुप डी से इजी साइंस पूछता है एनटीपीसी में, लेकिन फिर भी बच गया आपका जीके। तो जीके में अगर आप पूरा कंप्लीट नहीं पढ़े तो आपको एक काम करना है। सबसे आसान तरीका है कि आप सिलेबस नहीं पढ़े हैं, पूरा हिस्ट्री मान लो कि प्राचीन मध्य आधुनिक नहीं पढ़े हैं, चलेगा भाई, क्योंकि तीनों पर ना पढ़ने के बावजूद भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। पता है कैसे? कि आप सबसे पहले जो 24 में देखो कि आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ है, ठीक है, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन 3rd का एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन 1st का एग्जाम हुआ है, एलपी का एग्जाम हुआ है। एलपी में हो सकता साइंस ही पूछता है, ठीक है, और उसके बाद ये टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में भी क्या होता है 40 क्वेश्चन जो है साइंस का ही रहता है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है साइंस का क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, रट्टा लगा लेना है यार। और साथ में एक काम करना है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिस चैप्टर से पूछा हुआ है, वो चैप्टर को खत्म कर लेना है। अभी से अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल की हिस्ट्री में प्राचीन पाषाण काल पढ़ो, सिंधु सभ्यता पढ़ो, वैदिक काल पढ़ो, फिर से 16 महाजन पढ़ो, वैदिक काल पढ़ो, उसके बाद क्या पढ़ो, तो आप बोलेंगे कि विदेशियों का आक्रमण पढ़ो, ठीक है, मुगल काल पढ़ो, दिल्ली सल्तनत, तो यार बहुत ज्यादा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन वही फिक्स मैं कर दूं कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिंधु सभ्यता पढ़ लेना है, आपको कोई भी धर्म नहीं पढ़ना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, हिस्ट्री इजी हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें मैक्सिमम स्कोर आप गेन कर पाओगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि 2024 में रेलवे का, आरआरबी का, जेई के एग्जाम में जिसमें जीके पूछता है भाई, ठीक है,
इस टेक्नीशियन में नहीं पूछता है, लेकिन साइंस तो पूछता है ना, साइंस को कंप्लीट कर लेना है। बाकी एएलपी में साइंस पूछता है, साइंस को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जीके किसमें पूछेगा, मान लो कि इसमें आप क्या आरआरबी जेईई के एग्जाम दिए, उसमें भी साइंस का वेटेज ज्यादा रहता है, लेकिन जीके उसमें पूछता है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा सीएचएसएल को भी लेकर चलना है, क्योंकि सीएचएसएल सीजीएल ये दोनों का एग्जाम 2024 में हुआ है। तो भाई 2024 में जो एग्जाम हो रहा है एसएससी के, रेलवे के साथ साथ एसएससी का, तो बस प्रीवियस देखना है और वो टॉपिक को जरूर पास कर लेना है, ताकि आपको एक आइडिया मोटा मोटा लग जाएगा कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। जैसे मान लो उस टॉपिक में दे देता हूं, क्योंकि मैं भी अभी मॉक टेस्ट लगाता हूं और मैं आप पूछोगे तो नंबर में बता दूंगा कितना आता है। एवरेज बच्चों से तो ठीक ही आता है भाई, ठीक है। मैं पढ़ाई छोड़ रखा हूं, 2 साल एग्जाम हो गया, फिर मेरा स्कोर जो है एवरेज बच्चों से ठीक आता है। टॉप तो नहीं आता हूं, लेकिन एवरेज बच्चों से ठीक आता है पढ़ाई छोड़ने के बावजूद भी। क्यों भाई? क्योंकि प्रिपरेशन एक बार हो जाता है ना, तो एक लेवल बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात तो ये मैं बता दिया। तो एसएससी का, सीएचएसएल, सीजीएल का जो भी एग्जाम हुआ है प्री मेंस, उसमें क्या करना है कि जो देखना है जीके का टॉपिक है, तो जिस टॉपिक से पूछा हुआ, जैसे मान लो जनगणना पूछ रखा है, तो जनगणना आपको जल्दी से कवर कर लेना है, ठीक है। ये तो मान लो जनगणना पढ़ोगे तो पूरे ज्योग्राफी में एक टॉपिक तो ले लिए जनगणना, तो उससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो वैसे टॉपिक प्रीवियस आप देखोगे, जैसे कंप्यूटर देख लेंगे तो कंप्यूटर में 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन बन ही जाता है, तो कंप्यूटर को खत्म कर लेंगे। इसलिए कौन चैप्टर पढ़ना है कंप्यूटर में, ये प्रीवियस देखो, पता चल जाएगा। तो इसलिए जरूर ये काम करो भाई। अगर आप ये देखो काम कर लेते हैं तो आपका, मैं बता रहा हूं 50 में ये 25 प्लस एवरेज बच्चा ही कर लेगा यार। 25 प्लस मतलब जिसको कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब कि कुछ का मतलब क्या कि थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है। मैं ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पूरा इकोनॉमिक्स खत्म नहीं किया है, इसके बावजूद भी 50 में 25 प्लस स्कोर कर लेगा, ठीक है। तो बाकी ऐसे ही फॉलो करो। बाकी ये देखो मेरे पीछे जो है ये टैडी लेकर बैठा है बच्चा, ये टैडी जो है ये पढ़ाई कर लोगे ना तो देखो इतना ही बड़ा टैडी जो है तुम्हारी वाली ये गिफ्ट करेगी, समझ रहे हो ना। वैसे मुझे कोई गिफ्ट किया नहीं है, ये बालक का है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूं कि तैयारी करते रहो। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आपके छोटा भाई सही या आपके साथी सही या आपके बड़े भाई समझकर कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।